पेपर में उसका नाम प्रज्ञा बुद्ध विहार कर दिया है, लेकिन अभी वैसे हमने प्रचलन में नहीं लेके आए हैं। उसके बाद भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम बुद्ध विहार बना रहे हैं, महाबोधि विहार तो बना हुआ है पहले से, हम एक भारत के बौद्धों के द्वारा एक बुद्ध विहार तैयार कर रहे हैं, जिसमें 100 कमरों का लगभग एक डॉक्टर अंबेडकर भवन होगा, क्योंकि हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर वहाँ पर एक भव्य अतिथि गृह होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ एक अतिथि गृह होगा और भवन होगा। दूसरी बात, वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र का उच्च कोटि की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ से उनको डिग्रियाँ भी मिलेंगी और आने वाले समय में समाज को भी एक योग्य और पढ़े लिखे विद्वान भिक्षु मिलेंगे। तो क्या मान्यता प्राप्त होते हैं ये जो आपके जो प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, क्या क्या सिखाया जाता है उनमें? हाँ, उनमें सिखाया जाता है विपश्यना, मार्शल आर्ट, कुंफू जो होता है, यानी जुडो कराटे कहते हैं, और उसमें जो है मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित और जो हमारी आम पढ़ाई है ये होती है। उसके बाद में जो है हमारा चीवर में रहने का अवसर प्राप्त होता है, हमें अपगुणों से मुक्ति मिलती है, अच्छे संस्कार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो हमने यही सोच रखते हुए वहाँ पर एक ज़मीन ली है, और जिसके लिए हम प्रयास विगत 6-7 सालों से कर रहे थे, और 14 दिसंबर 2025 को उसी पावन धरती पर जो खरीदी गई है भारतीय बौद्धों के सहयोग से, उस पर एक भव्य प्रतिमा फाउंडेशन सहित 22 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। बौद्ध गया में महाबोधि महाविहार तो महान सम्राट अशोक जी के समय से ही बना हुआ है, जिसको लेकर हम विगत बहुत दिनों से, बहुत सालों से आंदोलन चला रहे हैं। तो वहाँ पर भारत के बौद्धों द्वारा अभी तक कोई ऐसा बुद्ध विहार नहीं था जिसे लोग देखने जाएं। बौद्ध गया की पावन धरती पर जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व जब बुद्ध ने 6 साल तपस्या की, वो वहाँ से गया से 9 किलोमीटर की दूरी पर है डूंगरसोरी पर्वत, आज की भाषा में कहते हैं, पहले उसको प्रागबोधि पर्वत कहते थे। अब क्या हुआ कि जब मैं विदेश गया, थाईलैंड गया और श्रीलंका गया और भी भूटान, नेपाल और भी अन्य कंट्रियों में गया, तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी बात थी कि बनते जी, एक तो हमारे भारत के लोगों ने अभी तक बौद्ध गया में क्यों नहीं बुद्ध विहार बनाया। एक मैंने कहा चलो ठीक है, इस पर विचार करते हैं। दूसरा, एक पीड़ा और भी थी मेरी कि जो भिक्षु बनने की परंपरा है हमारी, वो लुप्त हो गई है अभी, और वो परंपरा विदेशों में पूरी तरह से लागू है। जैसे मोनिस्ट्री बनती हैं बड़ी बड़ी, और वहाँ छोटी उम्र से ही भिक्षु बनाकर उनको शिक्षा दीक्षा पढ़ाई दी जाती है, और उनको शिक्षा दी जाती है, और वो भिक्षु रहने का उनको अवसर प्राप्त होता है। मान लिया 5वीं कक्षा के बाद उनको चीवर दिया जाता है, और वो पूरी शिक्षा दीक्षा जो भी पढ़ाई करनी है उनको, मतलब MA करना है, PhD करनी है, LLB करनी है, BSc करनी है, वहाँ की भाषा के हिसाब से, यहाँ की भाषा के हिसाब से। पढ़ाई तो सब जगह एक ही सी है, ऐसी बात तो नहीं है चेंज हो जाएंगी भाषा अपनी। तो उसमें क्या है कि वहाँ पर 5वीं के बाद एक बच्चे को चीवर में रख लिया, और वो हज़ारों में होते हैं, और हज़ारों में होते हैं, हज़ारों के बनने के बावजूद भी जैसे बच्चे पढ़ते जाते हैं, डिग्रियाँ लेते जाते हैं, चीवर में उनका जीवन यापन होता है, सरकार उनका पूरा खर्चा उठाती है। जैसे बच्चा शादी योग्य होता है तो हमारे बीच में एक परंपरा होती है कि रामनीर चीवर उतार सकता है, श्रमण होता है, भिक्षु नहीं होता। तो चीवर उतार करके अगर जो व्यक्ति चीवर उतार भी देगा तो वो आजीवन बौद्ध रहेगा, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम बुद्धिस्ट बन जाओ, उसके कण कण में, रोम रोम में भगवान बुद्ध का धम्म होगा। इसलिए नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, जापान में, कोरिया में, मंगोलिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में और भी अन्य बड़े बड़े देशों में जहाँ जहाँ बुद्ध को लोग मानते हैं, वहाँ पे 5-5, 6-6 हज़ार बौद्ध भिक्षु एक साथ रह करके मोनिस्ट्रियों में स्टडी करते हैं, अध्ययन पठन चिंतन मनन करते हैं। लेकिन हमारे देश में आज भी जो भिक्षु बनने की परंपरा है वो पूरी तरह से खत्म है। कोई भिक्षु किसी के साथ रहने को तैयार नहीं, बड़े भिक्षु से कुछ सीखने को तैयार नहीं, बड़ा भिक्षु से कुछ सिखाने को तैयार नहीं। तो इसलिए बौद्ध भिक्षुओं का प्रशिक्षण केंद्र होना भारतीय बौद्धों के लिए बहुत स्वाभिमान की बात है। जिन जिन दानदाताओं ने अपने परिवारों से बातचीत करके, मिलजुल करके, अपने अंदर श्रद्धा भाव रखते हुए महत्वपूर्ण सहयोग किया है, और जिस स्तर पर भी किया है, हम उनका दिनांक 22 मार्च 2026 को सम्मान करने जा रहे हैं समिति द्वारा, यानी प्रज्ञाभूमि ट्रस्ट के द्वारा। तो ये कार्यक्रम लोहिया नगर, यानी हिंदी भवन है गाजियाबाद में, हिंदी भवन लोहिया नगर गाजियाबाद में ये कार्यक्रम होने जा रहा है 22 मार्च दिन रविवार को। और मैं चाहूँगा कि इसमें दिल्ली NCR या जहाँ भी ये सूचना मेरी जा रही है और वहाँ के बौद्ध या उपासक या बाबा साहब अम्बेडकर में बुद्ध में आस्था रखने वाले उपासकगण सम्मिलित होते हैं तो उनका स्वागत है।
तो इसमें कौन कौन विधायक आ रहे हैं, कौन कौन मंत्री या सांसद वगैरह भी इनवाइट किए हैं आपने सर? हाँ, अभी हमारी बातचीत चल रही है, क्योंकि खास तौर पे हम इसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स लोगों को नहीं बुला रहे हैं। एक तो हम उनको बुलाएंगे कि जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, क्योंकि हमने अपनी बात ज़मीन लेने के लिए एक तरफ देखो, यही तो बात है जो अभी हम पहली बात वीडियो में बोल रहे थे कि यहाँ की बंधुवादी व्यवस्था ऐसी है कि धर्म के नाम पर हमारे ही लोग, हिंदू धर्म के नाम पर हमारे ही सांसद, हमारे ही एमपी बिना मांगे करोड़ों रुपए देते हैं। और एक ज़मीन लेने के लिए, ये 1 करोड़ से ऊपर की ज़मीन थी और लगभग 1.5 करोड़ में पड़ी भाग दौड़ मिला करके, सब कुछ कर आके, तो इसे लेने में भी हमारे पसीने छूट गए और 7 साल में हम इसको ले पाए हैं। तो हमने तो ये पीड़ा अपनी सांसदों के पास भी रखी, एमपीओ के सामने भी रखी, एमएलओ के सामने रखी, मंत्रियों के सामने रखी, आईपीएसओ के सामने रखी, लेकिन हमारी भावना का सम्मान जिन्होंने किया है, हम खास तौर पे उन्हीं को हम चाहेंगे कि चाहे वो पॉलिटिक्स में अगर उन्होंने सहयोग किया तो हम उनको जरूर बुलाएंगे। तो हमारी कोशिश है ये है कि एक तो हमारी जो क्लियर है, सत्या बहन जी, उनका सहयोग इसमें रहा है। श्रीमती सत्या बहन जी पूर्व सांसद एवं पूर्व सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार, और इसमें श्रीमती ओमवती देवी जी जो बिजनौर से हैं, पहले मंत्री रही हैं और लोकसभा की एमपी, और आदरणीय आर.के. सिंह जी जो उनके पति जो हैं वो IAS रह चुके हैं, और बहुत ही अच्छी फैमिली, हमारी जुड़ी हुई फैमिली है। साथ ही हमारे सत्यप्रकाश कुरील जी, उनकी मिसेज जो हैं विधायक हैं घाटमपुर कानपुर से, और भी हम सभी को इनवाइट कर रहे हैं। अभी तो जो आएंगे उनका स्वागत है, और हम ये चाहते हैं कि शायद उनके अंदर दान भावना बढ़े या सहयोग बढ़े, और वो सब चाहते हैं कि बौद्ध गया की धरती पर एक अपना बुद्ध विहार बने, तो उन सबको इस तरफ एक कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो बौद्ध भिक्षु हैं, जैसे कि और लामा वगैरह हैं या और भिक्षु हैं, वो भी आएंगे? हाँ, बौद्ध भिक्षुओं को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। कितने बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं सर? बौद्ध भिक्षु लगभग ज़्यादा तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमने दिल्ली NCR के बौद्ध भिक्षुओं को तो बुलाया ही है। संभवतः भिक्षु रहेंगे 50 के लगभग, क्योंकि अभी हमारा जो कार्यक्रम गया में वहाँ भी 150 भिक्षु थे। तो हम हर कार्यक्रम में हमारे बौद्ध भिक्षु तो रहते ही, क्योंकि हम बौद्ध भिक्षु हैं, तो बौद्ध भिक्षु संबंधित ही काम हो रहा है तो वो तो रहेंगे ही। को चीवर दान करने का कार्यक्रम भी है? बिल्कुल हमने प्रयास किया है हमेशा से, 2003 से हमने कार्यक्रम किए हैं। सभी कार्यक्रमों में हमने ये प्रावधान इसलिए रखा था चीवरदान का कि हमारे बहुत से भिक्षु ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उनको उससे कार्यक्रमों के माध्यमों से उनको चीवर की व्यवस्था हो जाती है। तो हम चीवर की व्यवस्था हर कार्यक्रम में रखते ही हैं, इसमें भी चीवरदान किया जाएगा।